क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे देखो जो आपका मैथमेटिक्स का सम पेपर है जो डीओई की तरफ से रिलीज किया गया है सेशन 2023 से 24 वाले बच्चों के लिए। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो आपसे देखो ना, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं आपसे भी बस उनको सॉल्व करते रहा करो, क्योंकि जितने भी आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना सभी के सभी प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सेक्शन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, और ये जो आपकी वीडियोज है ना ये सेक्शन वाइज आएगी, यानी कि सेक्शन ए की आज वीडियो आई है और अगली वीडियो में आपको सेक्शन बी की मिलेगी, ऐसे ही सेक्शन सी, डी और ई, ठीक है। तो लाइन वाइज से सारी की सारी जो आपका ये वीडियोस बनेंगी उन सभी का फॉर्मेट का जो प्लेलिस्ट है आपसे को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर से आप विजिट करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, आपका जो सम पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपको ना यहाँ पर P गिवन है, P है आपके पास 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री, और यहाँ पर आपको इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है अगर आपको sin 3 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है तो ये आपके पास होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं जो आपका थीटा कितना है 10 डिग्री, तो थीटा जब आपका 10 डिग्री है और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है P के बराबर, तो P हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया P इज साइन 3 टाइम्स ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 10 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री आप सभी जानते हैं कितना होता है 1/2। और यहाँ पर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 0.5। पर यहाँ पर आपको जो है फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था ये 2p² - 1, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें p की वैल्यू मिल चुकी है, p की वैल्यू आई हमारे पास 0.5, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ p², p की वैल्यू 0.5, इसका स्क्वायर -1, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 2 इंटू 0.25 -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 -1, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.5, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है आइडेंटिटी के बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और ऐसे ही आपके पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको cos 2x की एक तरीके से आइडेंटिटी पूछ ली गई है कि cos 2x की आपकी जो आइडेंटिटी है, 4 आइडेंटिटी होती हैं, एक कॉस और साइन के टर्म्स में, एक ओनली साइन के टर्म्स में, और दूसरा जो आपका थर्ड फॉर्मूला है वो है आपका कॉस के टर्म्स में, और चौथा जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है tan के टर्म्स में, ठीक है। तो इनमें से नॉट करेक्ट वाली आपको नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। तो cos 2x की आइडेंटिटी मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये होता है आपके पास कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और 1 - tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो ये तो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, पर यहाँ पर मैच कौन सा नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट है, ये हमारे पास इनकरेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है sin x इंटू कॉस एक्स की, ठीक है। इसकी जो है आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसको यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें क्या करूँ, अगर मैं इसमें 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करके sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे अगर मैं कर देता तो हमें यहाँ पर से मिलेगा क्या कि यहाँ पर से ना हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, कौन सी, sin 2x की, ठीक है। तो 1/2 इंटू में sin 2x, और sin 2x की आप मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं कितनी होती है 1, तो यहाँ पर से 1/2 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि 0.5, ऑप्शन नंबर डी। और यहीं अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, और आंसर क्या आ जाएगा -0.5, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं।
अब जो है पावर सेट के बारे में बात हो रही है, तो पावर सेट का डायरेक्टली फॉर्मूला आप जानते होंगे कि पावर सेट जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। एन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इन अ गिवन सेट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर इस वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, और इस प्रकार से आपका फंक्शन है अंडर रूट में 4 - x प्लस में 1/√में x²-1, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर ना आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आप इसको डोमेन निकालोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये आपका एक तरीका भी हो सकता है कि आप ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ना अगर आपको डोमेन फाइंड करनी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डोमेन क्या होती है, हम फंक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन है, अगर इसके अंदर हम जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी हम x की वैल्यूज़ यहाँ पर डालेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन होती है आपकी किसकी, डोमेन की, ठीक है। अब डिफाइन की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आपका अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है 4 - x, यहाँ पर जो आपका अंडर रूट के अंदर कुछ भी नंबर लिखा होता है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी आपका नंबर होता है उसको नेगेटिव नहीं होना होता, ठीक है। ये अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये आपके पास नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, नॉट डिफाइन वाली। तो यहाँ पर से जो आपका 4 - x है ये आपके पास लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर हम यहाँ पर इन सभी बातों को कंक्लूड करें तो 4 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी अगर हमारी पॉजिटिव होगी और ये इक्वल होगी किसके, 0 के, तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डिफाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम यहाँ पर से x के लिए निकालना चाहें, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। x जो है आपका इक्वल टू एंड लेस देन 4 हो सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम इसकी बात करें कि अंडर रूट में x²-1 लिखा है, तो यहाँ पर सेम एग्जैक्टली इसके लिए भी कंडीशन होगी, और यहाँ पर इसके लिए एक और नई कंडीशन होगी, कौन सी, कि ये जो है इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो x²-1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x² इज नॉट इक्वल टू +1 एंड x इज नॉट इक्वल टू +-1, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता लग गया x जो है किसके बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता और -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन चूज करने, हमें वो वाला ऑप्शन चाहिए जहां पर जो आपका x है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो +-1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इक्वल टू 4 चलेगा, ठीक है, इक्वल टू 4 आपका आंसर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर -1 पे ना क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर x की जो है ना -1 वैल्यू ले रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, x की जो है ना यहाँ पर +-1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर -1 वैल्यू ले रखी है, और यहाँ पर अगले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर +1 वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, तो ये भी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी +1 वैल्यू को आपको यहाँ पर ले रखा है, तो ये भी आपके पास रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका -1 और +1 है इन दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगा है, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट किस पे लगा है, 4 पे, और 4 पे जो है क्लोज ब्रैकेट लग सकता है, क्योंकि ये जो है आपका इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका नोमिनेटर वाला पार्ट है। यहाँ पर जो है आपका ये इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास इसकी कोई भी नॉट डिफाइन वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पेपर में भी। मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा है, पर ये अगर आप अपने आप से 5-6 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो फिर आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो है 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों का इसमें आंसर सही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, 2 की पावर n², ठीक है। और आपको यहाँ पर अगर आपके पास 2 सेट होते
एक सेट में अगर आपके पास 4 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट है, तो आप क्या करते 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे पास एक ही सेट है ए सेट और इसके अंदर अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर n कितना है, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 और ये 4 नंबर है, तो 4 का स्क्वायर 2 की पावर 16 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पर आपको हिंट भी दे रखी है कि आपको ना यहाँ पर x को जो है ना एक बार cos थीटा ट्रीट कर लो, cos थीटा यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हमारा फंक्शन है वो इस प्रकार से है, ये आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है और x को हम जब cos थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर से मैं यहां पर इसके डिनोमिनेटर के जो इसका यहां पर प्लस वाला साइन है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। यहां पर ऊपर बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पे लगाया हमारे पास रूट बराबर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर बन गया, अगर हम इसको रूट से बाहर निकाले तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर से जो आपका फंक्शन बन गया वो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे वाले को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, ऊपर हमारे पास 2 साइन थीटा बाय 2 थे तो एक बचा है साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2 और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा tan थीटा बाय 2, कॉस बाय साइन इज tan। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये आ गया हमारे पास tan थीटा बाय 2, ठीक है। और हमारे पास जो x था वो था हमारे पास cos थीटा और अगर मैं यहाँ पर से इसको चेंज करूं थीटा को मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और यहां पर से इसको मैं फंक्शन में पुट कर दूं तो tan 1/2 थीटा हो गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ x। अब इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर से tan का होता है आपके पास कितना सेक स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे 1/2 cos इनवर्स ऑफ x और यहाँ पर से जो हमारा चेन रूल के हिसाब से यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर cos इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास होता है माइनस का 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार इसको अपने आप से जरूर से ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिमिट से रहेगा और यहाँ पर आपको बोला गया है इस प्रकार से आपके पास एक सवाल है लिमिट का और x जो है किसको अप्रोच कर रहा है पाई को और x माइनस पाई इज इक्वल टू इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं लेट x माइनस पाई इज अप्रोचिंग टू, इसको हमने मान लिया ये t के बराबर है और जब यहाँ पर x किसको अप्रोच करेगा पाई को तो t किसको अप्रोच करेगा t 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम पाई पुट कर देते हैं तो t किसको अप्रोच करता है पाई को, t किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। जब हमने x माइनस पाई को t ट्रीट किया मतलब लेट किया तो यहाँ पर से x जो है जब पाई को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर लिमिट में तो t किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पर से अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका लिमिट है न्यू वेरिएबल t इज अप्रोचिंग टू 0 एंड साइन ऑफ 5 और x की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर से क्या, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं x की जगह पे x इज इक्वल टू t प्लस पाई डिवाइड बाय पाई, x माइनस पाई को हम t लिख सकते हैं और यहाँ पर से अब जो है हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ
5t प्लस साइन पाई डिवाइड बाय टी, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 पाई यानी कि जो आपका ये 5 पाई है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 5 पाई प्लस थीटा, ये हो गया आपके पास 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 5 पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें हम कुछ भी ऐड कर देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ पर से थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 एंड दिस इज माइनस टाइम माइनस साइन ऑफ 5t डिवाइड बाय t। अब जो है इसके कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 1, और यहाँ पर से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1/5। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 5। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा माइनस का 5। और यहाँ पर जो है ना आपके ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है ना -5 कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पर a1 निकालना चाहूँ, a1 आपके पास s1 के बराबर होता है, और यहाँ पर से अगर s1 की वैल्यू निकालनी चाहे तो s1 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 3, और ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। a1 और s1 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो ये होता है हमारे पास s2 माइनस s1, और s2 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 का 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और माइनस में s1 कितना आया था 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 6 प्लस ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 8 माइनस 5, ये हो गया हमारे पास 3, और ये प्लस का 6 यानी कि 9, ठीक है। तो a2 मिल गया, a1 मिल गया, तो हम यहाँ पर से क्या कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास कितना आया था 9, a1 था हमारे पास 5, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है आपके पास 4। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके पास 2 इनइक्वालिटीज हैं, एंड यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली इनइक्वालिटी है 4x प्लस 3 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2x प्लस 17, ठीक है। और दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x माइनस 5 इज लेस देन -2, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2x को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 को उधर भेज देते हैं 17 माइनस 3, ये हो गया हमारे पास 2x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 14 एंड x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x जो है आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 होगा, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 3x इज लेस देन -2 प्लस 5, तो 3x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x जो है आपके पास 7 से बड़ा होना चाहिए, ये आपके पास 7 है और ये आपके पास 1 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 हो सकता है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो ये x है वो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, x इज लेस देन 1। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि इसका जो है नोट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं पे भी आपका कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इन दोनों का जो है ना हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पे भी आ नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अब हमारे पास एक इनइक्वालिटी दी है -2 अपॉन x माइनस 3, और यहाँ पर आपको बोला गया x किसको बिलोंग करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जो है आपको पता है कि ऊपर जो है आपके पास एक नेगेटिव साइन है और अपॉन में आपके पास x माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले तो x माइनस 3 है, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर से x जो है इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। x आपका 3 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है।
तो 3 के इक्वल इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, ना ऑप्शन डी होगा ना ही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आंसर बचा आपके पास 2, ए और सी। ठीक है, तो अब जो है इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी में बोला क्या जा रहा है। इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बिना बोले सारी की सारी बात बता दी जाती है। यहाँ पर जो है ऊपर आपके पास नेगेटिव साइन है, -2 डिवाइड बाय x - 3 है, और इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो ग्रेटर देन 0 करना है, तो यहाँ पर इसको क्या होना होगा, x - 3 को आप यहाँ पर इसको नेगेटिव करेंगे, लेस देन 0 करेंगे, तभी तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर हम अगर इसको नेगेटिव करते हैं, अगर हम नीचे वाले नंबर को नेगेटिव करते हैं, तभी तो इसके साथ जो नेगेटिव साइन आएगा ऊपर वाले के साथ कैंसिल होके इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ पर से हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर इसके पास एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करने के लिए आपको इसको नेगेटिव करना होगा। तो x इज लेस देन 3, x अगर आपके पास लेस देन 3 है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको लगे कि ये जो आपका x है ये 3 और 3 से बड़ा है, नहीं, ओनली ये 3 से क्या है, बड़ा है। पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये लेस देन 3 चाहिए। तो लेस देन 3 के लिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेस देन 3 का मतलब क्या है कि ये आपका अगर आपके पास 3 है और ये अगर आपके पास 0 है और इसके लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है, इसके राइट में प्लस इन्फिनिटी है, तो हमें यहाँ पर लेस देन 3 वाली वैल्यू चाहिए, ये इसके लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए, ना कि इसके ग्रेटर देन वाली, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको लगा है कि आपके पास 1 प्लस आयोटा है और इस पूरे की पावर्स कितनी है, 6, और p प्लस आयोटा क्यू के बराबर है, और यहाँ पर p प्लस क्यू की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सभी क्वेश्चन का जो आपका एम होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको ना सबसे पहले 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखना होता है और इसकी पावर कितनी कर देनी होती है, 3। जो भी आपका 6 है ना, इसको इस मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। 6 को हम 2 × 3 ले सकते हैं, और इसको सबसे पहले मैंने इसकी पावर 2 की, फिर उसकी पावर 3 की, ऐसे ही आपको ब्रेक करना होता है। ठीक है, अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और इस पूरे का क्यूब है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और इस पूरे का क्यूब है, इसकी वैल्यू होगी 0, और ये होगी आपके पास 2 आयोटा का क्यूब, 2 का क्यूब आयोटा का क्यूब। तो 2 का क्यूब आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8, और ये हो गया आपके पास -1 माइनस आयोटा, और 8 माइनस ये हो गया आपके पास -8 आयोटा। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो p प्लस आयोटा क्यू, इसको कंपेयर करेंगे तो 0 प्लस -8 आयोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर से p की वैल्यू होगी आपके पास 0, क्योंकि वैल्यू कितनी होगी, -8, क्यू कितना आ गया, -8। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब जो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको ना 2 के मल्टीपल में सबका सब, तो आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ पर से इन सबको ना 2 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। आयोटा स्क्वायर की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 296, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर, इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 295, एंड आयोटा स्क्वायर की पावर इसको मैं लिख सकता हूँ 294, प्लस आयोटा की पावर 2 और इसका स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 293, और इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितनी, 292, और अपॉन में हो जाएगा आपके पास कितना, आयोटा की पावर 2 और इस पूरे की पावर 291, प्लस आयोटा की पावर 2 और इस पूरे की पावर 290, प्लस आयोटा स्क्वायर इस पूरे की पावर 289, प्लस आयोटा स्क्वायर इस पूरे की पावर 288, प्लस आयोटा स्क्वायर इस पूरे की पावर 287। अब यहाँ पर से आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, -1 की पावर 296, प्लस -1 की पावर 295, प्लस -1 की पावर 294, प्लस -1 की पावर 293, प्लस -1 की पावर 292।
एंड अपॉन में भी ऐसे ही हो जाएगा, और ऐसे ही अपॉन में हो जाएगा आपके पास कितना, -1 की पावर 291, और ऐसे ही सिमिलरली सबका सब। पर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि -1 की पावर जो भी आएगी ना, उसकी पावर अगर -1 की पावर अगर ऑड हुई तो उसका आंसर -1 आने वाला है, और -1 की पावर अगर इवन हुई तो इसका आंसर +1 आने वाला है। ठीक है, तो ऑड हुई तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो यहाँ पर इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर +1 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर +1 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा। अब +1 -1 +1 -1, ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास +1 और -1 माइनस +1, ये हो गया आपके पास -1 और ये +1 डिवाइड बाय -1, ये कैंसिल, ऊपर बचा +1 और नीचे बचा -1, तो -1 और यहाँ पर हो गया आपके पास -1, तो आंसर आ गया आपके पास -2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में था आपके पास -2, और ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको ना यहाँ पर 5 GM इंसर्टेड बिटवीन 486 एंड 2/3, इनके बीच में कितने 5 GM, यानी कि G1 G2 G3 G4 G5, इन सभी के बीच में यहाँ पर 5 हमने यहाँ पर GM यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना फोर्थ टर्म ऑफ GM। ठीक है, फोर्थ टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आपकी G3 है, तो फोर्थ टर्म इज G3। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास 2/3 की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपके पास ये 7वें नंबर पे हो गया। एक बार मैं रिकाउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो T7 इज 2/3, और यहाँ पर से T7 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, A R की पावर कितनी हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा आपके पास 2/3, कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 486, और R हमें निकालना है, R की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 243। ठीक है, और यहाँ पर से R की पावर 6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 243। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, R मिल गया हमें 1/3, तो यहाँ पर से हम फोर्थ टर्म नहीं निकाल सकते क्या, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या थी G3, और G3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, R की पावर 3, A हमारे पास कितना है 486 है। ठीक है, 486, और यहाँ पर से R का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/27, इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं तो ये जो है ना 18 आ जाएगा, 18, और यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ना गलत दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, क्या पता ऑप्शन सही हो। एक बार मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन, इफ 5 GM आर इंसर्टेड बिटवीन 486 एंड 2/3, द फोर्थ GM, अच्छा आपको फोर्थ GM बताना है, ठीक है, फोर्थ GM। ठीक है, तो फोर्थ टर्म बताना होता तो आपके पास G3 आता, पर आपको फोर्थ GM बताना है, GM1 GM2 GM3 एंड GM4, तो आपको GM4 बताना था। ठीक है, तो GM4 के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये आपके पास कौन सी टर्म होगी, ये होगा आपके पास फिफ्थ टर्म। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है आपके पास, तो ये आपके पास कैसे निकलेगा, AR की पावर 4। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 1/3 का और मल्टीप्लीकेशन करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0.2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.4, पॉइंट हटाया नीचे आया 10, ये आ गया आपके पास 2/5, ऑप्शन नंबर B। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास अंडर रूट में 1 + sin x अपॉन 1 - sin x इज इक्वल टू, तो स्टार्ट करते हैं।
ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना, इसी टाइप का था कुछ। यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ, इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + sin x डिवाइड बाई 1 - sin x। इसको अगर मैंने रैशनलाइज कर दिया 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसके अपोजिट साइन से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + sin x इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो गया हमारे पास 1 - sin स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा, cos x। ऊपर क्या बचेगा, 1 + sin x। अब यहाँ पर से ये देखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x को मैं लिख सकता हूँ क्या, cos x/2 माइनस sin x/2, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 + sin x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो मैं 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 को मैंने लिखा है ऐसा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का एडिशन होता है हमारे पास 1। ठीक है, और प्लस में आपके पास sin x है, तो sin x को मैं हाफ एंगल में ब्रेक कर रहा हूँ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ये देखना होगा कि जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देखना है कि यहाँ पर आपके सारे एंगल्स की किसकी बात कर रही है, यहाँ पर हाफ एंगल की बात चल रही है, तो यहाँ पर हाफ एंगल में मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a + b का a² + b² प्लस में 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये है आपके पास a² - b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b और एक बार a - b। ओके, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में, प्लस वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर बचेगा आपके पास sin x/2 प्लस में cos x/2 डिवाइड बाय cos x/2 माइनस sin x/2। ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो cos से cos वाला कट जाएगा और sin बाय cos हो जाएगा आपके पास tan x/2, और इसको डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास 1, और इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस tan x/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ और 1 को tan 45 डिग्री, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan a + b का फॉर्मूला, और जिसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री प्लस x/2। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आप जो क्लास 11th के लिए बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्लास 12th में अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी से अगर आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्री को सुधार लिया तो आपको क्लास 12th में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अभी से आप जितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपको क्लास 12th में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया कि एक लाइन है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम y एक्सिस एंड द टेंजेंट at an angle at angle to x axis is 3/5 and its equation is। ठीक है, तो यहाँ पर से y = mx + c की बात हो रही है, और यहाँ पर से y जो यहाँ पर y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर ये इधर रखा है आपके पास -3 और स्लोप है 3/5 का, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में x जो यहाँ पर 5 है इसको हम कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, 5y = 3x - 15, और यहाँ पर से 5y - 3x + 15 बराबर क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, और आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है उसमें आपको बताया गया होगा कि जब कभी आपके पास प्लस और माइनस वाले टर्म्स आती हैं और दोनों की पावर सेम होती है और इवन होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का वो होता है n/2 प्लस में 1। ठीक है, n की जगह पे क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 2 प्लस में 1, तो 51 जो है आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला आपके पास असर्शन रीजन और सेक्शन ए का ये दोनों जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर जो असर्शन है वो आपको बोला गया कि आपके पास सेट है ए और बी सेट है,
ए बी सी इसका एलिमेंट है, ए बी इसका एलिमेंट है, और यहाँ पर आपको लगा ए इज नॉट अ सबसेट एंड इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके जो ए के जो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ये सारे के सारे बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा और इसके इक्वल भी होगा। पर यहाँ पर आपको लगा नॉट इक्वल टू, तो असर्शन आपका फॉल्स हो गया, यानी कि जो आपका असर्शन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। और रीजन की बात करें तो इफ ए इज अ सबसेट एंड इक्वल टू बी देन ए यूनियन बी इज बी। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ए आपके पास मैंने सेट दे दिया, जैसे कि इसी को मान लेते हैं ए कॉमा बी है। ठीक है, और बी हमारे पास एक सेट है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपके ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे किस में, बी में, तो यहाँ पर से इन दोनों का जो यहाँ पर सबसेट हो जाएगा वो बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेना चाहूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी, और जो कि आपके पास किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, ये आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा और ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगले क्वेश्चन में आपको लगा है आपके पास एक असर्शन है जिसको आपको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करना है, और ये आप 1 के बराबर बोल रखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर डिवाइड में अगर आपकी टर्म्स होते हैं तो यहाँ पर x की पावर a माइनस बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर से x की पावर a माइनस बी, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, a प्लस बी। ऐसे यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे भी होगा x की पावर b माइनस सी, क्योंकि डिवाइड में, और उसकी पावर हो जाएगी b प्लस सी, और ऐसे ही x की पावर c माइनस है और इसकी पावर c प्लस है। ये अगर आपको याद हो तो आपको क्लास 9th का आर डी शर्मा अगर आपको याद होगा तो उसका ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ पर क्या बोल दिया, 11th क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपके पास x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर जो है ऐड हो जाती है। x की पावर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। x की पावर 0 जो कि होता है आपके पास 1, और इसको लास्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये हमें 1 के बराबर बोल रखा है, तो असर्शन तो आपका फॉल्स हो गया, असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, रीजन की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस इज 0। ठीक है, तो बहुत ही सही है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है किसका, कांस्टेंट फंक्शंस का, वो आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा और ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह आंसर हो जाएगा आपके पास, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए आप सभी इनकी दोबारा से प्रैक्टिस जरूर से करेंगे, और अगली आने वाली वीडियो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।